क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया लिखना। डस्ट ऑफ स्नो जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पोएम सीरीज का सबसे पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब बड़े ही साधारण से पोएम लिखते हैं, लेकिन इसके बड़ी ही गुड मीनिंग, बड़ी ही डीप मीनिंग होते हैं। हाँ, कभी भी आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा स्टूडेंट, आप लोग लिखोगे द पोएम। द पोएम के बाद जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना होगा उस पोएम का क्या कर दोगे, आप नाम लिख दोगे। आप ब्लैक पेन से लिखोगे द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और जिस पोएम का नाम लिखोगे उसके पोएट का नाम आप लोग यहाँ लिखोगे। अब जितनी भी कविताएं होती हैं सारी कविताएं कहीं न कहीं से सुंदर हैं। आप कभी भी नहीं कहोगे कि दिस इज अ डर्टी पोएम, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। हाँ, तो कहोगे दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग पोएम। हर एक कविता हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती है। इट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। आप जैसा कि पोएम पढ़े हो, यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा पोएम है। एट विद अ डीप एंड लार्जर मीनिंग, लिखने के जो मतलब है ना, बड़ी गहरे और बड़ी बड़े बड़े मीनिंग है। द पोएट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट एज पैटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वंस बॉडी कैन ब्राइटन वंस डे अप। क्या लिखा हुआ है? द पोएट एक्सप्लेन्स, कभी ना व्याख्या करते हैं। हाउ एन एक्ट इज प्रीटी, कैसे एक छोटा सा कार्य, कैसे एक छोटी सी चीज, एज एक्सपीरियंसिंग स्नो, जैसा कि बर्फ के कण उनके ऊपर गिरे थे उसे उन्होंने महसूस किया था ऑन बॉडी, अपने शरीर पर। कैन ब्राइटन वंस डे अप, और केवल बर्फ के कणों के उनके ऊपर गिरने से उनका दिन क्या हो गया, बढ़िया बन गया। जो उनका दिन क्या था, बड़ा ही बोरिंग था, बड़ी उदास था, बड़ी दुखी महसूस कर रहे थे। द मैसेज ऑफ द पोएम इज पुट इनटू वर्ड्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम का जो क्या है आपका मैसेज, संदेश क्या देना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी अपने शब्दों में, ऑलवेज ऑलवेज लार्जर सिग्निफिकेंस, की भाई छोटी छोटी कार्य में ना कभी कभी बड़े बड़े महत्व रखते हैं। हाँ, तो छोटे छोटे चीजों को बढ़िया बनाने हमें कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।